अधिक अरुण अरविंद दुख हरण तारण तरण मुक्त करण सुख कंद। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। सतगुरु चरण तुम्हार। बोलिए श्री स्वामी दादुदयाल महाराज की जय। निरंजन देव की संत सुंदरदास जी महाराज की जय। जयतराम जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, दादू दयाल जी महाराज के असीम अनुकृपा से आज हम दादू दयाल जी महाराज के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हैं और ये आयोजन दादू दयाल प्रचार प्रसार समिति मुंबई के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं सभी समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों का एवं आप सभी उपस्थित सज्जनों का, मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अस्तु। दादू जी महाराज का अकबर बादशाह से 40 दिन का संवाद फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अकबर बादशाह ने विशेष रूप से दादू जी महाराज को वहाँ पर आमंत्रित किया और 40 दिन उनका सत्संग हुआ। 40 दिन के सत्संग के दौरान एक दिन अकबर बादशाह कहता है कि महाराज, आप तो हमारे को आपका मत का सार क्या है, आपका उपदेश का सार क्या है, आप हमारे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ये बात आप तो हमारे को बता दो, सार बात बता दो क्या है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार। निर्वैरी सब जीव सु दादू यहु मत सार। दादू जी महाराज ने अपने मत का सार बताया कि आपा को मिटो, हरि का भजन करो और तन और मन के जो दोष हैं उनको छोड़ो और निर्वैरी सब जीव सु, और सारे जीवों से जो है निर्वैर रहो। दादू यहु मत सार। दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरे मत का जो सार है ये है। इसी के अंदर दादू जी महाराज ने हमें क्या साधना करनी चाहिए वो बात बताइए। आइए साखी पर विचार करते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि आपा मिटे। तो आपा का क्या तात्पर्य है? आपा किसे कहते हैं? आपा का मतलब अभिमान, आपा का मतलब गर्व, आपा का मतलब महत्वाकांक्षा। तो दादू जी महाराज कहते हैं आपा मिटे, आपा को मिटो। संतों ने ये आपा अभिमान बहुत प्रकार का होता है, परंतु उन्होंने प्रमुख रूप से 8 प्रकार का अभिमान बताया कि आदमी को 8 प्रकार का अभिमान हो जाता है। जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनका गर्व न कीजिए ये मद 8 प्रकार। ये 8 प्रकार के मद हैं जाति का, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। इस प्रकार से जाति का अभिमान हो जाता है। लाभ, पैसे का घमंड हो जाता है महाराज, मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ। जाति लाभ कुल, कुल का अभिमान हो जाता है कि मेरा कुल बहुत श्रेष्ठ है। जाति लाभ कुल रूप, रूप का अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मलुकदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही, गोरे गोरे रंग को गुमान क्या बावरे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाए वो। धुआं की सी धोरी धार जातो उन लागे बाहर, नदी के किनारे वृक्ष को लग ठहराए वो। कहता है मलुकदास
जीवन की थोड़ी आस, मुआ पीछे हाड चाम, कुकरा न खाए हो। मतलब ये जो रंग का जो ऊपर जो हमारे को अभिमान हो जाता है, उसके बारे में मल्लुकदास जी महाराज कहते हैं कि इसका कोई गर्म मन नहीं करना चाहिए। ये तो आज तो है, परंतु थोड़े दिन बाद में वृद्धावस्था के अंदर सारा रूप समाप्त हो जाएगा। तो संत लोग कहते हैं जाति, लाभ, कुल, रूप, तप का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये एक एक शब्द इस प्रकार के हैं कि इन पर सब पर व्याख्या करने की आवश्यकता है, परंतु कोई खास बात नहीं। तप का भी जो अभिमान हो जाता है, मैंने इतनी उपवास किए हैं, मैंने इतनी तपस्याएं की हैं, मैं इतने दिन तक मैंने मंत्र का अभ्यास वगैरह किया है, तो इसका घमंड नहीं करना चाहिए। जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, शरीर के बल का अभिमान हो जाता है कि मेरा जो शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है, मेरे में बहुत शक्ति है। छोटा सा प्रसंग है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। दादू जी महाराज विद्यार्थी विराजे हुए थे और वहां का एक मंत्री थे हरि सिंह जी नाम के, जिनकी परंपरा आजकल बहुत धाम में चल रही है। तो वो हरि सिंह जी जो है हृष्ट पुष्ट थे, राजपूत थे, खूब मोटे तगड़े थे, तो आराम से मटक मटक करके और वैसे शरीर को देख देख करके चल रहे थे वो। तो दादू जी महाराज उनको देख के क्या कहते हैं, नेति रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना। उसको देख के कहते हैं अरे अंत में जाकर के तो माटी में मिल जाओगे, ये शरीर का काहे का अपमान करते हो महाराज। वो दादू जी महाराज के शिष्य हो गए बाद में। तो जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या का अधिकार हो जाता है महाराज। विद्या का अधिकार के बारे में ज्यादा विशेष क्या बताएं महाराज। जगजीवन राम जी महाराज दादू जी महाराज के शिष्य हुए, सब जगह जीतते जीते, काशी को जीत लिया, प्रमाण पत्र लेते थे कि सब मैं जो है मतलब जीत गया हूं। ऐसे जीते जीते आमेर में आ गए महाराज। आमेर में आ गए तो आमेर के पंडितों ने सोचा कि ये तो जोरदार बात हो गई, ये तो जो है काशी से जीत गए, हमारे से कैसे पार पड़ेगी। तो दादू जी महाराज के पास भेज दिया कि दादू जी महाराज को तो मरा दोगे तो जो है हम भी हार मान लेंगे। तो दादू जी महाराज के पास में गए। दादू जी महाराज ने सोचा कि तो कितना बड़ा पंडित है और जो है इधर से उधर जो है ये फालतू जो है प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो दादू जी महाराज कहते हैं पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने, सो ही तत्व कह दीजिए। अरे इन वाद विवाद में कीजिए, कोई वाद विवाद में हरिरस हो, इस वाद विवाद में क्या रखा है पंडित जी महाराज। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होए, परमात्मा कैसे प्राप्त हुए वो काम करो। वो दादू जी महाराज के शिष्य हो गए महाराज जगजीवन राम जी महाराज। तो जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और अधिकार, मैं जो है आईएएस अफसर हूं, मैं आईपीएस हूं, मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं महाराज, इसका अधिकार हो जाता है, इसका घमंड हो जाता है। तो संत लोग कहते हैं कि जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या, अधिकार, इनका गर्व न कीजिए, इनका गर्व मत करो, इनका अभिमान मत करो। ये मद 8 प्रकार, ये 8 प्रकार के मद हैं। और एक दादू जी महाराज के एक घटसीदास जी महाराज एक शिष्य हुए हैं। उन्होंने जो है अपने दादू जी महाराज के इतने अच्छे अच्छे शिष्य हुए हैं, उन्होंने सब बहुत सारे संतों ने जो वाणियां दी है, घटसीदास जी महाराज की वाणी है। तो वो अपनी वाणी में क्या कहते हैं कि औरों को छोटा गिने आपन मोटा मान, यही अविद्या जीव की घटसी सरे न काम। औरों को छोटा गिने, औरों को तो छोटा माने और अपन को बड़ा माने, यही अविद्या जीव की, ये जीव की अविद्या है। घटसी सरेन काम, इससे काम सरने वाला नहीं है। संत प्रमाणी कहत है भाषत वेद पुराण, तिरने को है दीनता डूबन को अभिमान। प्रमाणी संत लोग कहते हैं कि तुम तरना जानते हो महाराज, तिरना चाहते हो, इस संसार सागर से पार उतरना चाहते हो महाराज, तो दीनता ग्रहण करो महाराज। और डूबन को अभिमान, डूबना चाहते हो तो अभिमान से डूबोगे। क्या बताए महाराज जी। दादू जी महाराज कहते हैं झूठा गर्व गुमान तज, ये जो गर्व गुमान झूठा है इसको तज, तज आपा अभिमान, और आपा और अभिमान को छोड़। फिर क्या कहते हैं तो दादू जी महाराज, दादू दीन गरीब है। अरे वाह, जब तक तुम दीन नहीं होगे, जब तक तुम गरीब नहीं बनोगे तो पाया पद निर्वाण। जो दीन होगा, जो गरीब होगा, वो जो है मतलब निर्वाण पद को प्राप्त हो पाएगा। आप ये कहोगे कि महाराज ये आप मुंबई नगर में आकर के और गरीब की बात करते हो, मतलब यहाँ तो जो पैसों की दौड़ लगी हुई है,
तो महाराज यहाँ दादू जी महाराज का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ गरीबी का अर्थ ही दूसरा बताते हैं संत लोग। गरीब 3 अक्षर है। ग का मतलब गर्व और री का मतलब रिक्तता, जिसके अंदर गर्व नहीं हो। और बै का मतलब, बै के 4-5 अर्थ करते हैं संत लोग। बै का मतलब वतन, शरीर का अभिमान मत करो कि मेरे में इतना मतलब बलवान हूं मैं। बै का मतलब वचन, महाराज वचन इस प्रकार से मत बोलो, गर्व युक्त वचन मत बोलो। बै का मतलब वर्ण, अपने वर्ण का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, मतलब इस प्रकार का महाराज जो है आप गर्व मत करो। और बै का मतलब वसन, महाराज कपड़े का अभिमान मत करो। कपड़े का अभिमान कैसे? ये काले कपड़े वाले वकील लोग, ये पुलिस वाले खाकी कपड़े वाले, ये सफेद कपड़े जो नेता लोग वगैरह, ये अपने वसन का जो अभिमान करते हैं महाराज, इसका वसन मत करो। और जो बै मतलब जो जिसने जो है मतलब एक बै का मतलब जिसे वो अपन करते हैं ना, उल्टी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वमन का अभिमान मत करो। वमन का अभिमान का तात्पर्य मतलब क्या? जिसको छोड़ दिया उसका अभिमान मत करो। कई बार आदमी क्या कहते हैं, अरे मैं क्या समझता हूं, मैंने इतने करोड़ रुपए के ठोकर लगा दी, तो ये उसका भी अभिमान हो गया। तो महाराज दादू जी महाराज भी कहते हैं कि झूठा गर्व गुमान तज आपा अभिमान, दादू दीन गरीब वह पाया पर निर्वाण। महाराज ये गरीब इस प्रकार के वजन को, अभिमान को तोड़ोगे ना, तब जाकर निर्वाण पद प्राप्त होगा। अभी जो प्रेम जी सुंदरदास जी महाराज के बारे में कह रहे थे, सुंदरदास जी महाराज आपा का अर्थ क्या बताते हैं? मैं और मेरापन का भाव ही आपा है। मैं और मेरापन का भाव ही जो है अभिमान है, तो इसको छोड़ो। तो उनका बहुत सवैया ग्रंथ, ज्ञान समुद्र, बहुत अच्छे ग्रंथ है सुंदरदास जी महाराज के। सवैया ग्रंथ में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ये बार बार कहो तो ये सावधान क्यों न होय, ममता की पोट सिर काहे तू धर तू है, मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम, भूलो यूं फिरा तू है, तू तो भयो बावरो बिकाए गई बुद्धि तोरी, ऐसो अंध कूप गृह तामे तू पर तू है, सुंदर कहत तो नेके उन आवेला आज, काज के बिगाड़ गया काज क्यों कर तू है। कितनी अच्छी बात कहते हैं, बार बार कहियो तो सावधान क्यों न हो। सावधान क्यों नहीं होता है? ममता की पोट सिर काहे को धरते है। ममता की मेरा है, ये मेरा है, ये पोट अपने सिर पर क्यों धरता है? मेरो धन है, मेरा धन है, मेरा सुत, मेरे जो है लड़का है, मेरी बाम, मेरी स्त्री है, ये इस प्रकार का घमंड क्यों करता है? मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम, भूलो यूं फिर तू है, तू तो वही बावरो बिकाए गई बुद्धि तोरी, ऐसो अंधकूप गृह तामे तू परत है, सुंदर कहते तो नेको न आवेला। सुंदरदास महाराज कहते हैं लाज नहीं आती है, काज के बिकार के अकाज क्यों करता है, अभिमान के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। सुंदरदास जी महाराज चेतावनी देते हैं। और सुंदरदास महाराज क्या कहते हैं? मेरो दे मेरो गे मेरो परिवार सब, मेरो धन मान में तो बहु विधि भारू हूँ, मेरे सब सेवक हुक्म को मेटे नाई, मेरी युवती को मैं तो अधिक प्यारो हूँ, मेरो वंश ऊंचो मेरे बाप दादा ऐसे भये, करत बढ़ाई मैं तो जगत उजियारो हूँ, सुंदर कहत मेरो मेरो कर जानी सट, ऐसे नहीं जानी तू तो काली ही को चारो है। मेरो दे, अपने देह का अभिमान करते हैं, मेरो दे मेरो गे, मेरा देखो मकान कितना जोरदार है, मेरो दे मेरो गे मेरो परिवार सब, मेरो धन मान मैं तो बहु विधि बारू, मेरे सब सेवक है, मेरे कोई जो है मेरे हुक्म को नहीं टालता है, मेरी युवती को मैं तो अधिक प्यार हूँ, मेरो वंश ऊंचो, मैं बहुत ऊंचे वंश का हूँ, मेरे बाप दादा ऐसे भये, करत बढ़ाई में तो जगत उजियारो। मिलते हैं ना हमारे को आदमी जब, तो क्या कहते हैं, महाराज हमारे दादाजी ऐसे हुए, हमारे पापा जी ऐसे हुए, मेरो वंश ऊंचो मेरे बाप दादा ऐसे भये, करत बढ़ाई में तो जगत उजियारो हो, सुंदर कहत मेरो मेरो कर जाने सट। अरे तो मेरा मेरा करता है, ऐसा नहीं जाने मैं तो काली ही को चारो, मैं तो मरने वाला हूँ। इस प्रकार से संतों ने जो है इस आपा को जो है मिटाने के बारे में कहा। दादू जी महाराज कहते हैं आपा मिटे,
आपा मिटो महाराज। एक बात देखो, संतों की तो वाणी इस प्रकार की है कि आप एक भी शब्द को यदि धारण कर लिया ना महाराज, तो आपका उद्धार हो गया, आज ही मोक्ष हो गया। तो कितनी बड़ी बात बताते हैं दादू जी, आपा मिटे। अब प्रश्न उठता है कि महाराज चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जाति लाभ कुल रूप तब बल विद्या अधिकार इनका गर्व ने कीजिए, ये मध्यस्थ प्रकार, पर ये महाराज आपा मिटे कैसे, ये तो बताओ। तो दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में 2-3 उपाय बताए, उनकी चर्चा करना चाहता हूं। दादू जी महाराज कहते हैं, खोई अपनी लज्जा कुल की कार, मान बढ़ाई पत गई तब सन्मुख सिरजनहार। देखो, जब तक जो है हमारे को लाज रहेगी, शर्म रहेगी, खोई अपनी लज्जा, कुल की मर्यादा का ध्यान रहेगा, कुल का अभिमान रहेगा, खोई अपनी लज्जा कुल की कार, मान बढ़ाई, मान और बढ़ाई की इच्छा रहेगी, तब तक जो है परमात्मा नहीं मिलेगा। जब इनको आप हटा दोगे, जब इसको नष्ट कर दो, तब सन्मुख सृजनहार, तब परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। देखो अभी जो है ये सुंदरदास जी महाराज फिर कहते हैं, देखो यदि आपको भक्ति करनी है, यदि आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो महाराज ये सांसारिक जो बात है ना, लोक लाज को छोड़ो। न लाज कान लोक की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और अक्षणा, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। तो महाराज यदि परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो महाराज लोकलाज जो है मतलब छोड़नी पड़ेगी। अब मियाँ का भजन गाते हो ना, मतलब मियाँ जो है मतलब बावड़ी हो गई, उसने लाज छोड़ दी महाराज। तो दादू जी महाराज भी यही कहते हैं कि महाराज यदि आप आपा को मिटना होगा, तो आपको लोक लाज को इसको मिटाना पड़ेगा। छोटा सा दृष्टांत, एक राजा एक साधु के पास में गया कि महाराज मैं संन्यास्त होना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ। साधु के आसपास के अंदर बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो साधु भी बहुत विचित्र टाइप का था। उसने कहा कि क्या शर्त को स्वीकार करोगे, जो मैं कह रहा हूं क्या उसको तुम मानोगे? तो राजा ने कहा कि हाँ मानूंगा। जब संन्यास्त होने आया ही हूं तो जो भी शर्त कहोगे वो मानूंगा। तो साधु क्या कहता है कि अपने कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ, और ये जो मेरी जो जूतियां पड़ी हुई है ना सामने, इन जूतियों को अपने हाथ में उठा लो और अपने सिर के ऊपर मारते हुए और तुम अपने राजधानी का चक्कर लगा के आओ। ऐसा कहा साधु ने। वहां साधु के पास में और भी जो उनके शिष्य बैठे हुए थे। महाराज के आप तो इतने कठोर हो रहे हो, आपको मालूम है कि ये राजा है और ये अपनी राजधानी के अंदर नंगा होकर के और ये जो जूतियां उठा करके मारते हुए घूमेगा तो सारा शहर तो इसके पीछे हो जाएगा, इसको सब के सब गालियां निकालने लग जाएंगे, इसके जो हंसी उड़ाने लग जाएंगे, जुलूस हो जाएगा, इसकी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और राजा तो राजा ही था महाराज, उसने जो है ये बात सुनी नहीं, और वो तो जो है नंगा हो गया और जो है अपने जो जूतियां उठा करके मारता हुआ निकला बाहर। सारा जुलूस, सारा जो है गांव इकट्ठा हो गया, अपने महलों के सामने गया, उनके रानियां रोने लग गई, उसके लड़के रोने लग गए कि इस राजा को क्या हो गया। परंतु महाराज जब घूम के आया तो वो आदमी दूसरा हो गया। तो जब तक हमारे अंदर ये जो है ये कुल की है जो है ना, ये कुल का और ये समाज हमारे को क्या कहेगा और मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी, जब तक ये बात रहेगी, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती महाराज। उसको आपा को तो मिटाना ही पड़ेगा महाराज। एक और बढ़िया दृष्टांत याद आ रहा है मेरे को। एक राज्य के अंदर, जो ध्यान से सुनना, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ये। एक राज्य के अंदर महात्मा गौतम बुद्ध पधारे हुए थे। वहां का राजा, उन्हें सोचा कि मेरे राज्य के अंदर महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं तो इनका स्वागत करना चाहिए, इनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो महाराज वो जो राजा जो है अपने कोषागार का जो सबसे बड़ा अमूल्य जो हीरा था वो उसने निकाला और वो हाथ में लेकर के, और जब वो जाने लगा तो रानी को मालूम पड़ा। तो रानी ने पूछा कि मतलब कहाँ जा रहे हो? कहते महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो ये क्या लेके जा रहे हो? तेरे को पता नहीं है मेरे कोषागार का सर्वश्रेष्ठ हीरा है, ये मैं महात्मा गौतम बुद्ध को दूंगा।
उसने कहा कि ये महात्मा गौतम बुद्ध जो इन पत्थरों से राजी नहीं होने वाले हैं। उसने कहा कि ये जो रानी जोरदार बात कर रही है, मेरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ हीरा भेंट करना चाह रहा हूँ और कहती है उसकी योग्य नहीं है, तो फिर बोल तो क्या लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अपने जो जो तालाब है उसमें अभी अभी जो कमल का फूल खिला है, वो जो कमल का फूल लेके जाओ। उसने कहा कि ये रानी क्या समझे, चलो कोई बात नहीं, इसकी भी कहना मान लेते हैं। तो एक हाथ में फूल ले लिया, एक हाथ के अंदर वो हीरा ले लिया और वो जो है महात्मा गौतम बुद्ध के पास से पहुंचा। अब देखो यहाँ की घटना सुनना, आप वहां गए तो जो जाकर के खड़ा हो गया, तो उसने जो हीरे वाला जो हाथ था ना, वो हीरा वाला हाथ जो है गौतम बुद्ध के सामने ऐसे किया। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, गिरा दो, गिरा दो। तो उसने, वो राजा ने सोचा कि मतलब ये जो है बाबा जी हैं, ये क्या समझे, मतलब इतना सर्वश्रेष्ठ हीरा मैं भेंट करने के लिए लेके आया हूं और यह कहते गिरा दो। बाबा जी को वैल्यू मालूम नहीं है, पर चलो अब करें भी क्या। उन्होंने जो हीरे को छोड़ दिया, गिरा दिया। फिर वो जो फूल वाला जो हाथ था वो आगे किया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, गिरा दो। उन्होंने सोचा कि मतलब ये महात्मा जी तो जो फूल की भी वैल्यू नहीं समझते, कितना बढ़िया फूल कमल का लेके आया हूँ और गिरा दो, कि चलो अब क्या करें, अब गिराना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फूल को भी गिरा दिया। अब फिर खड़े रहे। अब ध्यान से सुनना, अब वो फिर क्या कहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध की गिरा दो। तो राजा ने सोचा कि ये बाबा जी तो पागल है, अरे बाबा हीरा गिरा दिया, फूल गिरा दे, अब किसको गिराते, अब तो है ही नहीं, अब मेरे पास तो कुछ भी, क्या गिराते। तो आसपास में जो शिष्य बैठे थे उन्होंने कहा था अपने आप को गिरा दो, अपने आप को गिरा दो, ठूठ की तरह से खड़ा है, अपने आप को गिरा दो। वो जो ही चरणों में गिरा महाराज, तो जब उसका अहंकार समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य क्या है महाराज, जब तक आप झुकोगे नहीं, जब तक संतों के चरणों में महाराज, मतलब परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करोगे महाराज, तब तक आपका आपा नष्ट होने वाला नहीं है। और एक और घटना दादू जी महाराज के जीवन की याद आ रही है। दादू जी महाराज के सुंदरदास नाम के दो शिष्य हुए हैं, एक बड़े सुंदरदास जी और एक छोटे सुंदरदास जी। बड़े सुंदरदास जी महाराज बीकानेर महाराजा के छोटे भाई थे और राज परिवार से थे, और वो दादू जी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए सांबर में पधारे। वहां आए तो दादू जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज हमारे को जो है शिष्य बनाओ मेरे को। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, ये जो शिष्य बनना जो है ना, ये आपके बस की बात नहीं है। तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि भाई क्यों नहीं है हमारे बस की बात। उन्होंने कहा देखो, आप राज परिवार से संबंधित हो, आप जो है मतलब अच्छे कुल में रहे हो, सुख सुविधा का आपने भोग किया है, और ये जो है आपका मतलब साधु बनने वाला काम बढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मतलब दादू जी महाराज उस समय कहते हैं कि दादू मार्ग कठिन है, ये जो तुम साधुता के मार्ग में चलना चाहते हो ना, तो ये दादू जी क्या कहते हैं, दादू मार्ग कठिन है, जीवत चले न कोई। यहाँ पर जीते जीते कोई साधुता के मार्ग में चले नहीं सकता है। सो ही चले है बापुरा, जो जीवत मृतक हो वो ही चल सकता है, जो जीते जी मर जाए महाराज। मृतक होवे सो चले निरंजन की बात, वो परमात्मा की जो बात है उसको कौन चल सकता है, जो मर जावे महाराज। मृतक होवे सो चले निरंजन की बात, दादू पावे पीयू को लंगे ओघट घाट, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है महाराज। इसके ऊपर एक दृष्टांत मेरे को याद आता है, बहुत अच्छा दृष्टांत है, ये भी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। एक जगह चातुर्मास चल रहा था। जो चातुर्मास करने वाले महात्मा जी थे वो बहुत वृद्ध आदमी थे, तो वो जो है चातुर्मास करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन साधु महात्मा के बुखार चढ़ गई, जुकाम लग गया, अब उनका गला अवरोध हो गया, बोला नहीं जाता था उनसे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो मेरी तबीयत खराब है, ध्यान से सुनना, देखो अब इसकी दृष्टांत बहुत जोरदार है। तो क्या कहते हैं कि आज तो कथा तो नहीं हो पाएगी, सारे श्रोता आ गए। उन्होंने कहा कि चातुर्मास का नियम है कि कथा तो होनी चाहिए, कथा का क्रम भंग नहीं होना चाहिए, तो अब क्या करें कि वो बोला नहीं जाता है।
तो उसी सत्संग सभा के अंदर ही एक नवयुवक सन्यासी भी कथा सुनने के लिए आया करते थे। तो श्रोता लोगों ने क्या कहा कि महाराज जो उनको बाबा जी से कहते हैं, जो नवयुवक सन्यासी था ना, उनसे कहते हैं कि महाराज आज आप ही सुना दो कुछ थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा भाई मैं तो कोई कथा करता नहीं हूँ, मैं कोई जानता भी नहीं हूँ, मैं सुनाता भी नहीं हूँ। क्या थोड़ा बहुत जो कुछ बात है आप सुना दो, ताकि कथा भंग न हो, कथा का क्रम भंग न हो, वो सुना दो। तो वो उन्होंने कहा कि साहब मैं कथा तो सुना दूंगा आपको और संक्षेप में सुनाऊंगा, परंतु मेरी बात माननी पड़ेगी। वो सन्यासी क्या कहता है नया कि मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जो श्रोता लोगों ने कहा कि मतलब महाराज बताओ कि देखो पहले मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानोगे तो सुनाऊं। तो बाद में श्रोता लोगों ने सोचा कि पता नहीं बाबा जी क्या मांग ले, क्या बात कहते हैं, क्या बात है क्या नहीं है। तो बाद में उन्होंने में से एक आदमी खड़ा हुआ श्रोता में से कि महाराज एक बात कहूँ आपको कि जहाँ बोलो कि महाराज कोई पैसे टके की बात मत कह देना, हम गरीब आदमी है, आप कह दो कि हमने गौशाला खोल रखी है, हम उस जगह काऊ बनाएंगे और कोई पैसा दो, तो वो हमारे पास में जो पैसा ऐसा देने लायक नहीं है हॉस्पिटल वगैरह के लिए, तो कहीं हम मांग मत कर देना आपको, और तो जो कुछ कहो सो ठीक है। तो उसने कहा कि मतलब कोई बात नहीं, कि मैं जो कोई डिमांड नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, और तो मान जाओगे ना बात सब कहने की। फिर एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि महाराज क्या एक बात हो रहा है कि क्या, कि महाराज देखो गृहस्थी आदमी है, व्यापारी आदमी है, नौकरी करने वाले आदमी है, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि जो है हमारे आश्रम में आकर के सेवा करो। वैसे ही आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, बहुत मुश्किल से आए हैं यहाँ पर। तो महाराज कोई समय की बात मत बता देना आप कि जो है हमारे को टाइम दो, हमारे पास में गरीब आदमी है, समय नहीं है, व्यापारी आदमी है, आप तो ऐसा काम बताना जिसमें समय साध्य काम नहीं हो। उस आदमी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मतलब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको पैसे टका का काम भी नहीं बताएंगे और आपको जो समय लगे वो काम भी नहीं बताएंगे, और तो फिर तो कर लोगे ना। कहते हाँ महाराज कर लेंगे। तो कहते मर जाओ। उसने क्या कहा कि मर जाओ। साधु ने कहा कि इसमें न तो कोई समय का काम है और न कोई पैसे टके का काम है, तो मर जाओ का तात्पर्य क्या है महाराज। अभी जो सुंदरदास जी महाराज, दादू जी महाराज ने सुंदरदास जी महाराज कहा था ना कि मृतक होवे सो चले निरंजन की बात। दादू मार्ग कठिन है, जीवत चले न कोई। दादू जी महाराज कहते हैं कि जो साधुता का मार्ग ऐसा नहीं है, यहाँ जीते जी नहीं चल सकता है कोई भी, सो ही चले है बापरा जो जीवत मृतक हो। जो जीते जी मर जाए वो चल सकता है, जो आपा को मिटा देगा महाराज वो इस मार्ग पर चल सकता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो बाद में जो है, अब यहाँ किसी ने पूछा महाराज कि ये जीवित मृतक क्या होता है, जीवित मृतक किसे कहते हैं, कैसे मरे जीते जी। तो साहब एक बार जो है किसी आदमी ने पूछा, मतलब साधु के पास में जाकर के महाराज जी जीवित मृतक क्या होता है। तो साधु ने कहा कि मतलब ऐसा करो कि अपने गांव के बाहर जो शमशान है वहाँ जो छतरियाँ बनी हुई है, वहाँ जो ये चबूतरे वगैरह बने हुए हैं, वहाँ जाकर के तुम ऐसा करो कि सबको गालियाँ निकाल करके आओ कि तुम्हारी जो ऐसी स्थिति थी, तुम्हारी ये हालत होने वाली थी, इसलिए तुम यहाँ पर दबे पड़े हो, और तुम्हारी जो भी गालियाँ निकालनी हुए, तुम पाजी थे, तुम ऐसे थे, सब गालियाँ निकाल करके उन सबको आ जाना। वो गाली निकाल करके आ गया। फिर दूसरे दिन आके कहा कि महाराज वो जीवित मृतक वाली बात, कि वो जीवित मृतक का क्या अर्थ होता है। उसने कहा कि आज ऐसा करो कि मतलब फूल माला लेके आओ, फूल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, दीपक लेके आओ, प्रसाद लेके आओ, और जाकर के वहाँ सब जगह जाकर के वो जो थे चबूतरे वहाँ सब वहाँ पर जो फूल चढ़ा के आओ, माला चढ़ा के आओ, प्रसाद चढ़ा के आओ, और उनकी बढ़ाई भी करना। अरे महाराज आपकी क्या महिमा, आपको तो आज तक याद करते हैं, आप तो ऐसे बहुत जोरदार, आज तो हाजिर हो गए, अमर हो गए, इस प्रकार की बढ़ाई करना। ठीक है, वो जाकर के फिर बढ़ाई करके आ गया। फिर वापिस आकर के और उससे कहता है महात्मा जी से, महाराज वो जीवित मृतक, जीवित मृतक बता तो दिया कि महाराज हमारे तो समझ में नहीं आया क्या जीवित मृतक बताया।
अरे भाई कल जो है तुम्हारे को कहा था कि गालियां निकालना, और आज हमने कहा कि तुम्हारे को वहां फूल चढ़ा करके आना। तो क्या किसी आदमी ने उठ करके, जब तुमने गालियां निकाली, तो क्या किसी आदमी उठ करके प्रतिरोध किया क्या कि तुम मेरे को गाली क्यों निकालता है, तुम हमारा अपमान क्यों करता है? और जब तू आज जो है फूल लेकर के गया तो किसी ने तुम्हारा सम्मान किया क्या, कोई प्रसन्न हुआ क्या? अरे महाराज वो क्या प्रसन्न होंगे और क्या नाराज होंगे, वो तो मर गए। कि महाराज बस यही जीवित मृतक का अर्थ होता है कि हम संसार में रहते हुए भी हमारे को मान का, अपमान का, यश का, अपयश का, हानि का, लाभ का महाराज कोई फर्क नहीं पड़े। महाराज हमारी समस्या यही है मतलब कि हम जो छोटी छोटी बातों के अंदर जो है मतलब हम जो है दुखी होते रहते हैं। तो ये आपा मेटे का तात्पर्य क्या है? आपा मेटे का तात्पर्य ये है कि जीवित मृतक हो जाना महाराज। जैसे मतलब मुर्दे के कोई असर नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से हमारे भी जो किसी बात का असर न पड़े, तो इस तरह से जो है ये आपा मिट सकता है। और संक्षेप के अंदर 3 मार्ग हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में बताया गया है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों मार्गों से जो है आपा कैसे मिल सकता है उसको एक एक लाइन में बताना चाहता हूं। ज्ञान मार्ग का दृष्टिकोण ये होता है दृष्टा और दृश्य भाव। ज्ञान मार्ग का तात्पर्य क्या है? आप सब लोग यहाँ पर रहते हो और यहाँ पगोड़ा जो है बहुत बढ़िया स्थान है यहाँ पर, और वहां पर विपस्सना शिविर का आयोजन होता है और वहां पर वस्तुतः मतलब वहां पर जाना चाहिए। तो वहां पर वो जो साधना जो सिखाते हैं, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, विपस्सना की जो जाओगे उन्हीं को महसूस होगा। तो वहां दृष्टा और दृश्य भाव, मतलब एक तो दृश्य होता है और एक दृष्टा होता है। दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई देता है। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो आप क्या है, मेरे लिए दृश्य हैं। आप मेरे को देख रहे हो तो आपके लिए मैं दृश्य हूं और मैं देखने वाला हूं। इस माइक को मैं देख रहा हूं, इस लाइट को मैं देख रहा हूं। इसी प्रकार से मैं मेरे शरीर को भी देख रहा हूं। इसी प्रकार से मैं मेरे मन और बुद्धि और इनको भी देख रहा हूं महाराज। इस प्रकार से देखते देखते दृष्टा भाव पैदा हो जाए, अर्थात तो मैं दृश्य नहीं हूं। दृश्य के अंदर मेरा शरीर भी आ जाता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको भी मैं देखने वाला हूं महाराज। जब ये दृष्टा भाव यदि हमारे अंदर आ जाएगा तो जो है हमारे को जो है हमारा आपा मिट जाएगा कि जो कुछ भी है वो दृश्य है, वो दृश्य तो नाशवान है और मैं तो क्या हूं, मतलब अविनाशी हूं। तो एक ज्ञान की दृष्टि से दृष्टा और दृश्य भाव यदि हमारे अंदर आ जाए तो ये हमारा आपा नष्ट हो सकता है। अब भक्ति के मार्ग से क्या है, ये कैसे मिट सकता है आपा? तो दादू जी महाराज, वो अकबर बादशाह का प्रसंग चल रहा है। अकबर बादशाह ने एक दिन दादू जी महाराज से पूछा, महाराज आपका कुल कौन सा है? महाराज आपकी जाति कौन सी है? महाराज आपके सगे संबंधी कौन है? ऐसा प्रश्न किया अकबर ने। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, कुल हमारे केशवा, कुल हमारे केशवा, सगा तो सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परिवार। हमारा कुल हमारा केशवा, हम तो केशव कुल के हैं, हम तो परमात्मा कुल के हैं। दादू जी महाराज अब उसको कहते हैं अकबर बादशाह को कि एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा ओरन दूजा कोई। हमारा तो एक ही सगा है महाराज, परमात्मा ही। तो हम अपने आप को परमात्मा का मान लें। गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं ममई वंशो जीवलोके, ये जीव है, ये मेरा ही अंश है। तुलसीदास जो रामायण में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हम तो परमात्मा के ही अंश है महाराज। हम अपने आप को परमात्मा का मान लें तो महाराज हमारा आपा नष्ट हो सकता है। और कर्म की दृष्टि से क्या होता है कि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। और दादू जी महाराज उसके उपाय क्या बताते हैं कि करे करावे साइया, सिरोरों के दे दादू शोभा दास को अपना नाम ले। जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहा है महाराज। अहम कर्ता भाव अपने अंदर मत लेके आओ। कर्ता भाव लेके आओगे तो जो चक्कर में फंस जाओगे। एक घटना याद आती है मेरे को कि एक कोई सेठ जी जो थे
ध्यान से सुनना, तो वो कैसे कर्ता भाव से आदमी चक्कर में कैसे फंस जाता है। महाराज एक सेठ जी थे, यात्रा कर रहे थे, तो एक जो है बक्सा भी पड़ा हुआ था वहां पर, सब यात्री उतर रहे जा रहे, सारा काम हो रहा है, उस बक्से को जो है मतलब कोई भी नहीं पूछ रहा। बंबई स्टेशन आ गया, सारे यात्री उतर गए, वो बक्सा पड़ा हुआ। वो सेठ जी ने सोचा कि मतलब इस बक्से का कोई मालिक नहीं है, क्या करें। तो बड़ा सारा बक्सा है, हो सकता है किसी को माल होए। तो इतनी देर में वो टीटी वगैरह आ गया, ये बक्सा किसका है। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा है। तो इसका लगेज वगैरह कहाँ है। तो वो तो टिकट वो तो नहीं दिया, तो चलो कटाओ रसीद वगैरह। तो उन्होंने उसी बक्से की रसीद कटवा ली और कुली को बुला करके और ले गए बाहर। जो प्लेटफार्म पर उतरे तो कोई चेकिंग वाले आ गए कि उतारो इसको, बक्से को, क्या है इसके अंदर। नहीं कुछ उसमें ऐसा ही है। नहीं खोलो इसको, क्या बात है। खोला तो महाराज उसके अंदर लाश निकली। तो वो क्या कहता कि मेरा नहीं है। तो मेरा कैसे नहीं है, अभी तो तुमने रसीद बता रहे थे तुम कि ये मतलब मेरा है। अभी तो तुम रसीद बता रहे थे, अब तो मेरा नहीं है। अब बोलो न कोई लेना न कोई देना, जबरदस्ती रसीद कटा करके अब अपना जो उसको मान लिया और वो चक्कर में फंस गया। तो महाराज अपने ऊपर जो किसी बात को सिर के ऊपर मत ले महाराज, करता भाव मत पढ़ो महाराज। गीता का अंदर, गीता का उद्देश्य यही है कि जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। करता भाव मत महाराज। धातु करता हुए कर कुछ करे उस मां ही बंधावे। करता है यदि कुछ करेगा उससे बन जाएगा, जैसा ये बन गया। तो ये ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से आपस से मिटने का उपाय है। एक प्रसिद्ध संत हुए हैं महाराज, जो उनका जो एक वो मतलब मेरे को इतना बढ़िया लगता है श्लोक। वो क्या कहते हैं, तृणोदपि सुनीचे ने, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो महाराज। तिनका का तो कोई अस्तित्व होता है ना, परंतु अपने आप को तिनका से भी कम समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वही आपा का तात्पर्य, तिनका का तो अस्तित्व है परंतु अपना अस्तित्व मत समझो। तृणोदपि सुनीचे ने और तरो रीव सहिष्णुना। और जिस प्रकार से हम उसको पेड़ को काटते हैं तो वो अपना प्रतिकार नहीं करता है, वो सहन करता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे को जीवन के अंदर सहनशीलता करनी चाहिए। इस पर एक रामकृष्ण परमहंस का मेरे को दृष्टांत बहुत अच्छा याद आ रहा है और उसको हमारे जीवन के अंदर हमारे को जरूर अपनाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक गृहस्थी पहुंचा और जाकर के क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना, क्या कहता है कि महाराज को उपदेश दो। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहता है, भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे को तो कोई उपदेश देना आता ही नहीं है। नहीं महाराज कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मतलब वो एक कोने के अंदर वो पुस्तक पड़ी है वो लाओ। तो वो पुस्तक लेके आए। तो महाराज वो पुस्तक क्या थी, गीता नहीं थी, भागवत नहीं थी, रामायण नहीं थी। ये जो नर्सरी के अंदर जो लड़के पढ़ते हैं ना, ये वो पुस्तक थी। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि पुस्तक को लाओ, इसको पढ़ो। तो उन्होंने बारहवीं पढ़ना चालू कर दिया, ये सारी पूरी हो गई। तो कहते यही उपदेश मान लो। तो वो आदमी कहता है महाराज ये मैंने तो बारहवीं पढ़ी, क्या उपदेश दिया आपने। कि मैंने तो दे दिया, कि मैं तो समझ में नहीं आया। कर लो आप, समझाता हूँ तेरे को। ये ये इसमें सारे अक्षर एक ही बार आए, परंतु से है। तो से ये 3 बार आए। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब होता है सहन करो सहन करो सहन करो, बस यही उद्देश्य है। तो महाराज अपने जीवन के अंदर हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आती रहती है, तो हमारे को क्या करना चाहिए, मतलब सहन करना चाहिए महाराज। तो जो वो क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, तृणादपि सुनीचे ने, अपने आप को तिनके से भी कम समझो और तरोरीव सहिष्णुना। और जिस प्रकार से तरवर पेड़ अपने आप को सहन करता है, इस प्रकार से अपने जीवन में सहनशील बनो। और अमानी ना मान देने, वाह, अपने आप का सम्मान की इच्छा न रख करके और दूसरे को सम्मान दो महाराज। इस पर भी जो है मतलब छोटा सा दृष्टांत याद आता है
कि एक साधु महात्मा की तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हो गए। देखो ध्यान से सुनना, तो वो क्या कहते हैं कि परमात्मा प्रसन्न हो गए कि वरदान मांगो। तो उस साधु ने कहा कि मेरे को तो वरदान की इच्छा ही नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा कि वरदान तो दूंगा, मैं आया हूं इसलिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या उपाय करें। तो देखो साधु क्या कहता है कि ऐसा करो कि मेरी छाया को वरदान दे दो, कि मेरी छाया को वरदान दे दो, जो भी देना चाहते हो। तो परमात्मा ने कहा कि जो चलो ठीक है, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी छाया जहां पड़ जाएगी, यदि मानो सूखे वृक्ष के ऊपर पड़ जाएगी तो वो हरा हो जाएगा, यदि मुर्दे के ऊपर पड़ जाएगी तो मतलब वो जीवित हो जाएगा, सूखी घास के ऊपर चलोगे तो हरी घास हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान दे दिया। परंतु भगवान ने पूछा उससे, देखो ध्यान की बात यह है कि तू ये बता कि अपने आप के लिए वरदान न मांग करके और छाया के लिए वरदान क्यों मांगा। तो उसने कहा कि महाराज इसलिए मांगा कि मैं तो आगे चला जाऊंगा, पीछे क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं पड़ेगा, मेरे को अभिमान नहीं होगा, मेरे को घमंड नहीं होगा महाराज, इसलिए छाया के लिए वरदान मांगा है महाराज। देखो अमानी ना मान देने, अपने आप का जो सम्मान की इच्छा न रख करके दूसरे को सम्मान दे। और एक अंतिम बात क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कीर्तनियो सदा हरि। अरे वाह, परमात्मा का भजन करो महाराज हमेशा। वाह वाह, परमात्मा की भजन वाली बात तो क्या बताए दादू जी महाराज ने, तो इस मामले में बहुत बात बताई है। दादुनी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रट भो करो रे मन ये विचार। चलो वस्तु इसकी भी छोटी सी महिमा बता देते हैं आपको। महिमा, राम नाम की महिमा तो कोई बता ही नहीं सकता है, पर फिर भी छोटी सी बात बताते हैं आपको। एक बार रोजाना ही जैसे अपने गृहस्थ में होता है कि पत्नी जो है पति को भोजन कराती है, ऐसे ही जो है पार्वती जी जो है रोजाना भगवान शिव को भोजन कराती थी। तो एक दिन भगवान शिव क्या कहते हैं कि पार्वती ऐसा कर, आज तो तू भी मेरे साथ में बैठ थाली लगा करके, आज अपन दोनों साथ बैठ के भोजन करेंगे। वो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज आप भी करो भोजन। नहीं नहीं नहीं, कहते आज तो अपन साथ ही बैठ के भोजन करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, वो पार्वती क्या कहती है कि महाराज मैं आपके साथ में भोजन नहीं कर सकती हूँ। तो क्यों भाई, क्या बात है? कि मेरा तो एक नियम है रोजाना का भोजन करने से पहले। कहते क्या नियम है? कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ रोजाना, और जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मेरा पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ। देखो ध्यान से सुनना, देखो। तो बाद में भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं चलो आज मैं तुम्हारे को एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि तुम्हारे को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भगवान शिव कहते हैं उस समय कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तुम हे पार्वती तुम ऐसा करो कि 3 बार राम 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 ये बोल लो। तो तुम 3 बार राम 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 बोल लोगे तो तुम्हारे को विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। तो महाराज ये राम नाम की महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि तृणादपि सुनीचे ने, अपने आप को तिनके से भी कम समझो। तरोरे सहिष्णुना, अपने आप को जिस प्रकार से वृक्ष जो है सहिष्णु होता है, सहन करता है, ऐसे अपने जीवन में सहनशीलता अपनाओ महाराज जी। अमानी ना मान देने, अपने मान की इच्छा न रख करके दूसरों को सम्मान दो, और कीर्तनियो सदा हरि, और परमात्मा का भजन करो। तो महाराज जी 4 बातें आप याद रखना। तिनादपि सुनीचने का मतलब आपा मेटे, तरोरी सहिष्णु का मतलब सहनशीलता, अमानी ना मान देने मतलब मान की इच्छा न रख करके दूसरा सम्मान करें और परमात्मा का भजन करें। महाराज ये चैतन्य महाप्रभु की 4 बातें याद रखेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। मैंने बात चालू करी थी आपा मेटे के ऊपर से, परंतु ये अभी आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मोसा ये साकी तो बहुत बड़ी है। ये आपा मेटे के ऊपर ही जो है इतना टाइम हो गया। अब अगली बार जो है फिर और साखी के ऊपर जो है अगली बार जो है विचार करेंगे। हमारे सामने जो है ये शायद ओम प्रकाश जी, ओम जी व्यास पिछली बार भी जो पधारे थे, और आपका जो भजन जो है सुनने की इच्छा है। विद्या ठाकुर जी भी पधारे हैं, वो भी जो 2 शब्द कहेंगे। तो जो है मैं जो अपने समय को ध्यान में रखते हुए
अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सत्य राम। बोलिए श्री स्वामी दारुदयाल महाराज की जय। निरंजन देव की जय। सत्य राम। बहुत बहुत धन्यवाद।